45 दिन लगातार रिमांड पर रहा हूँ 3 अलग अलग केस में। हमारा एक केस का रिमांड खत्म होता था, दूसरा लेने के लिए तैयार बैठा रहता था, दूसरा खत्म होता था, तीसरा रिमांड लेने के लिए बैठा हुआ रहता था। यहाँ सीबीआई कस्टडी में जब रहा तो मेरा समझिए बीपी अपर साइड रहता था 90, नीचे साइड क्या पता नहीं। जेल में मेरे रहते हुए मेरी नानी, मेरी दादी दोनों एक्सपायर कर गई। मैं पुलिस कस्टडी में परमिशन मांगा, उनको नहीं दिया गया। मेरा तो मन ही दुखी रहता है पत्रकारों से कि यार तुमने मेरे को क्या से क्या बना दिया, काश मेरे अब हाल पर अब छोड़ दो उनको। 2009 में हम सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है कि 6 मंथ में ट्रायल कंक्लूड करिए। आज हम 2025 में भी बैठ के केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी हमारा केस डिस्पोजल नहीं हुआ है। जितने एक्यूज पर्सन हैं उस समय या उस समय आज तक किसी से एक लाइन का अगर कभी कोई बात रहेगा तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, ऐसा समझ के चलिए आप। मैं पूरी सत्यता के साथ उस केस को फेस कर रहा हूँ और हमको अदालत पर, कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि हमको जस्टिस मिलेगा। मेरी बेटी, आप सुन लीजिए योगेश भाई, मेरी बेटी नीट का एग्ज़ाम दी थी, 218 नंबर उसके आए थे, जबकि वो 90% प्लस लाने वाली रही है डीपीएस दिल्ली का। उसको इन सब चीज़ों से चिढ़ हो गया, उसने कहा नहीं पापा मेरे को लॉ करना है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें क्या सच्चाई है कि 2003-4 में आपने अपनी माता जी को वैनिटी वैन खरीद के दिया था और हिल्सा जाती थी, वहाँ भीड़ लग जाया करता मेरी माँ बिना पूजा किए हुए कभी जीवन में खाना नहीं खाई, ठीक है। मैं कभी ज़िंदगी में वैनिटी वैन अगर खरीदा हूँ तब राजनीतिक जीवन से संन्यास ले। डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे 100%। तेजस्वी यादव कहते कि सीएम नीतीश का इकबाल खत्म हो गया। कभी ये भी कहते हैं कि हमारे चाचा हैं, हमको बहुआ कह के देखते नहीं, विधानसभा में बुलाते हैं। तो चाचा भतीजा के बीच में हम लोग का कहाँ पढ़वाई गया, हम लोग को अपने हालात पे जीने दी।